जागरूक करना हम सब उन्होंने व्यक्तिगत उपयोग के लिए संविधान को और संशोधन करके और आपको पता है कि जब जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर और इसमें संविधान में संशोधन करके और जो मुस्लिम बैंक उनके अधिकारों को भी छीन किया, ये ठीक बात नहीं थी। फिर दूसरा आप जानते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने संविधान का दुरुपयोग किया, आप देश में आपातकाल लगाया और मौलिक अधिकारों को छीनने का काम किया, समाचार पत्रों को भी और पाबंद कर उन्होंने संविधान का दुरुपयोग किया, कई बार हमारी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, कई बार और हम ये जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने परिवार की रक्षा करने के लिए संविधान का दुरुपयोग किया। संविधान में संशोधन हमने भी किया, लेकिन हमने ये किया कि हम जैसे धारा 300 और 70 को हटा और साहबानों को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने और राहत देने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर और उसमें संविधान में संशोधन करके और जो मुस्लिम बहनें थी जिनको मेहर का अधिकार था, उनके अधिकारों को भी छीनने का काम किया, ये ठीक बात नहीं थी। फिर दूसरा आप जानते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने संविधान का दुरुपयोग किया, आप देश में आपातकाल लगाया और मौलिक अधिकारों को और छीनने का काम किया, समाचार पत्रों को भी और पाबंद कर दिया कि जो कुछ भी सरकार कहे वही छापोगे, अपने मन से या जो कुछ भी आप देख रहे हो वो नहीं छाप सकते। उन्होंने संविधान का दुरुपयोग किया, कई बार हमारी चुनी सरकारों को बर्खास्त किया, कई बार और हम ये जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने परिवार की रक्षा करने के लिए संविधान का दुरुपयोग किया। संविधान में संशोधन हमने भी किया, लेकिन हमने ये किया कि हम सब जैसे धारा 300 और 70 को हटाने का काम किया। कश्मीर भारत में पहले एक इनर लाइन परमिट था और वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट भी कभी आदेश देती थी तो यह कहती थी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में ये लागू होगा, लेकिन अब वो व्यवस्थाएं नहीं है। हमने ये परिवर्तन किया कि 370 हटी, 35A भी हटाया। हमने संविधान का देश की रक्षा के लिए उपयोग किया। हमने और मुस्लिम बहनों को भी और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के लिए 3 तलाक को समाप्त किया। हमने संविधान का इस प्रकार से उपयोग किया, हमने कभी संविधान का दुरुपयोग नहीं किया। ये बात हम सबको पता होना चाहिए। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं ये निवेदन करूंगा कि अभी जैसे संविधान गौरव अभियान हमने चलाया है, इस संविधान को हम आम नागरिक तक पहुंचाने का काम हमारी पार्टी ने किया। हम ये भी कोशिश करते हैं कि आम आदमी में ये भावना पनपनी चाहिए कि हम संविधान का सम्मान करें, संविधान की रक्षा करें। हमें गौरव है, हमें गर्व है अपने संविधान पर। हमारा संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार देश के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए और आदरणीय वसुंधरा जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके और राजस्थान का समग्र विकास करना चाहती है। हम सब उसमें सहभागी बने, सहयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय लखावत साहब और घनश्याम जी तिवारी से आग्रह करूंगा कि मंच पर पधारें। कार्यकर्ताओं से कृपया उनको जगह दें। मैं अब आग्रह करूंगा हमारी लोकप्रिय नेता, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी से कि 2 शब्द कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। प्लीज। आदरणीय भाई साहब, हमारे इस परिवार के आप संरक्षक हैं। आप
ये परिवार के सब लोग जो यहाँ मंच पर खड़े हुए हैं, हमारे विधायक गण, एक्स एमपी साहब, कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी गण, महिला रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ हो रहा है उनको भी, साथ में पत्रकार बंधु, आप लोग सबको आज के इस बहुत बड़े उत्सव के दिन, गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आप लोग सबको देना चाहूंगी। हमारे प्रदेशवासियों के साथ साथ देशवासियों तक ये आवाज राजस्थान की पहुंचे। आज के दिन हम लोग सब मिलकर ध्यान करें कि राजस्थान हमारा परिवार है, इसमें बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं, छोटे बड़े अलग अलग जातियों के, ये सब हमारी परिवार के अंश हैं। हर गणतंत्र दिवस को हम याद करते हैं कि इस परिवार की जो डोरियां हैं वो मजबूती के साथ बंधे, हम लोगों के बीच में भाईचारा, प्यार ये बढ़ाते जाएं। और मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम लोग इस चीज़ को याद करते हुए इस साल के अंदर इसको बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक दफ़ा और आप सबको आज के इस शुभ दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे बीच में हमारी सांसद मंजू जी शर्मा हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार धन्यवाद प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सबके संरक्षक आदरणीय मदन जी भाई साहब, हमारी सबकी लाडली जीजा, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, हमारे सारा परिवार, भारतीय जनता पार्टी के सब विधायक, पार्टी के पदाधिकारी और सामने उपस्थित मीडिया के बंधु और मेरे परिवार, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सभी लोगों का बहुत बहुत आज गणतंत्र दिवस पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और बधाई देती हूं कि आज गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए आप सब यहाँ एकत्रित आए। आप सबकी बहुत बहुत बधाई। और जो संविधान के द्वारा लिखित हमारे अधिकार और कर्तव्य हैं उनको करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी इसी तरह देश और प्रदेश की प्रगति को हम करते रहेंगे। आप सबका यहाँ पधारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लड्डू से मुंह मीठा करके और आज गणतंत्र दिवस पर जाएंगे। गणे तो करे